हाँ तो जनाब, क्या हाल हैं। तो आज बाबर आजम हो रहा है सोशल मीडिया पर। उसकी वजह बाबर आजम नहीं है। बाबर आजम वैसे वजह होता भी नहीं है, वो खुद ही उसको हम ऐसा करते हैं कि ड्रैग कर लेते हैं उसको डिस्कशन में। ऐसे ही हुआ। मोहम्मद हारिस आप सब जानते हैं, पाकिस्तान के लिए विकेट कीपिंग करते हैं, विकेट कीपर बैटर हैं, टॉप ऑर्डर बैटिंग करते हैं, पेशावर ज़ल्मी के लिए खेलते हैं और बड़े ही डायनेमिक बैट्समैन हैं। उनका स्ट्राइक रेट इस साल जो आकिब जावेद ने बताया, गुज़िश्ता एक साल के दौरान उनका स्ट्राइक रेट इज़ द हाईएस्ट अमंगस्ट ऑल पाकिस्तान क्रिकेटर्स, 170 आकिब जावेद ने बताया था। तो खैर, इसी हवाले से उनका एक इंटरव्यू नज़र से गुज़रा और उस पर होने वाली गुफ्तगू नज़र से गुजरी। उस इंटरव्यू में उनके ऊपर ये इल्ज़ाम है कि उन्होंने बाबर आजम का मजाक उड़ाया, बाबर आजम के स्ट्राइक रेट का मजाक उड़ाया। उन्होंने सवाल के जवाब में ये कहा कि बाबर को स्ट्राइक रेट अपना बेहतर करने की ज़रूरत है। तो इसके ऊपर बहुत ज़्यादा लेदे हो रही है, सोशल मीडिया पर बहुत बात हो रही है। हारिस को तमीज़ के दायरे में रहने का कहा जा रहा है, बहुत कुछ कहा जा रहा है। देखिए, वही बाबर आजम है ना। बाबर आजम हैज़ बीन द सोर्स ऑफ व्यूज़ फॉर सोशल मीडिया पीपल। वो व्यूज़ की एक सोर्स है बाबर आजम। बिल्कुल सही बात है। बाबर आजम हो गए, उमर अकमल हो गए, तनवीर अहमद साहब हो गए। मैं तो ये कहूँगा कि वो भी व्यूज़ की एक मैग्नेटिक फोर्स का काम करते हैं। खैर, ये बात दीगर है। मैंने पता किया कि यार हारिस को, क्योंकि देखें, हारिस को मैं ज़ाती तौर पे जानता भी हूँ। मेरा कुछ वक्त उसके साथ गुजरा है। एक टीम के वो कप्तान थे और मैं उस टीम के साथ बतौर मीडिया गाय उनके साथ काम कर रहा था। अब से कोई 1.5 साल पुरानी बात है। और वी स्पेंड गुड अमाउंट ऑफ टाइम इन मर्दान। और बड़ा ही हम्बल मुझे लड़का लगा। मैंने उससे इंटरव्यू भी किया था और उससे मैंने पूछा भी था कि आपका जो अंदाज़े बयां है वो आपको मुश्किल में कभी कभी डाल देता है। तो हारिस ने एक्सेप्ट ये किया था कि हाँ, ये मेरी गलती है और मैं इसको काबू करने की कोशिश कर रहा हूँ। क्योंकि आपने पीछे कुछ अर्सा पहले ये देखा कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के साथ भी उसके कुछ मामलात ऐसे हो गए थे कि उसको एनओसी नहीं मिली। तो उसने बांग्लादेश पहुंचकर उसने ट्वीट कर दिया कि मुझे एनओसी नहीं दी और फ़लाँ फ़लाँ फ़लाँ। तो बहुत कुछ वो कह जाते हैं सोचे बगैर, ये उनके बारे में कहा जाता है। लेकिन क्या बाबर आजम के हवाले से जो उन्होंने बात की वो सोच समझ कर की, वो क्यों की? पहले वो बात जो उसने की वो मैं आपको चाहूँगा कि आप सुनिए। वो एक जवाब था। इट वॉज़ अ रैपिड फायर सेगमेंट ऑफ द प्रोग्राम। रैपिड फायर में सवाल होता है, जवाब फ़ौरन ले चाहिए होता है। यही होता है ना जो हम देखते हैं मुख्तलिफ़ प्रोग्राम में टीवी के। तो कामिल खान होस्ट हैं और उन्होंने पूछा कि क्या बाबर आजम को अपना स्ट्राइक रेट बेहतर करना चाहिए, ये सवाल था। बल्कि कामिल का सवाल क्या था वो भी सुनिए, मोहम्मद हारिस का जवाब भी सुनिए, फिर हारिस की पॉइंट ऑफ व्यू मैं आपको बताऊँगा। क्या आपको लगता है कि बाबर आजम को अपने T20 स्टाइल में, बैटिंग स्टाइल में थोड़े से चेंजेस लेके आने चाहिए? यस। ओके। तेज़ या स्लो? तेज। हाँ ना, ये परसों ऐसे कल कोई बंदा ऐसे पूछे कि यार ये तेज़ था कि स्लो था, तो ये तो होना चाहिए। ये हारिस का सब जवाब भी आपने सुना, सवाल भी आपने सुना, मूड भी आपने सुना, सब चीज़ें आपने सुनी। अब इस पर आप अपने दिल पर हाथ रख कर कहिए कि हारिस के ख़िलाफ़ आपका दिल आपको गवाही देता है। जिन लोगों ने हारिस के ख़िलाफ़ बात शुरू की, मैं बसत माजरत उनसे ये कहूँगा कि शायद उन्होंने इस चीज़ को नहीं सुना या इसके बारे में मालूमात जमा नहीं की। अब मैंने इस हवाले से हारिस को फ़ोन किया। हारिस से मैं पूछा, उसने कहा कि भाई आप मुझे जानते हैं, बाबर आजम के बारे में या किसी भी बड़े प्लेयर के बारे में या किसी भी सीनियर प्लेयर के बारे में मैं ऐसा कह सकता हूँ? मतलब वाई वुड आई से सच थिंग अबाउट अ प्लेयर ऑफ दैट स्टैचर। बाबर का स्टैचर बहुत बड़ा प्लेयर है बाबर, इसमें कोई शक थोड़ी है। और बाबर आजम के साथ हारिस का वक्त गुजरा है पेशावर ज़ल्मी में। और भी बहुत सारे सवाल उसने अबरार के बारे में भी सवाल किया, उसने आज़म खान के बारे में भी सवाल किया, उसने उसके बारे में भी जवाब दिया। तो आपको और तो कुछ उठाने की ज़रूरत पेश नहीं आई। हाँ, बाबर के बारे में उसने कुछ कह दिया तो वो क्यों कह दिया भाई, क्यों नहीं कह सकते? अगर चले मैं बात को मनोवानी मान लेता हूँ, हारिस ने ये बात की, तो क्या उसको राइट नहीं है? क्या आपको राइट नहीं है? क्या मुझे राइट नहीं है कि मैं एक्सप्रेस कर सकूं? क्या बाबर आजम का स्ट्राइक रेट इज़ अप टू द मार्क? आप ये समझते हैं बाबर का स्ट्राइक रेट या रिजवान का स्ट्राइक रेट अप टू द स्टैंडर्ड है? नहीं है भाई। तो एक्सप्रेस करने में क्या बुराई है? सच बोलने में क्या बुराई है? तो सच को सुनना भी सीखिए, सच को
बर्दाश्त करना भी सीखिए। हारिस का ओपिनियन है, इसको इसी तरह से आप ले लीजिए। उसको आपको उसके ख़िलाफ़ जाने की या उसके ऊपर एक और चीज़ रखने की कि उसके बाबर के बारे में क्या क्यों कह दिया। क्यों जी, बाबर कौन है? बाबर, हु इज़ बाबर? बाबर इज़ पाकिस्तान या बाबर इज़ बिगर दैन पाकिस्तान? प्लीज़ फॉर गॉड सेक इस चीज़ का ख्याल रखिए, अपनी मालूमात पूरी रखें, उसके बाद आप एक्सप्रेस करें। और कोई एक्सप्रेस अगर करता है तो जिस तरह आपको इजाज़त है उस तरह बाकी सबको भी एक्सप्रेशन की इजाज़त है। इस मुल्क का आइन ये कहता है, आइन पाकिस्तान कहता है एक्सप्रेशन की आज़ादी है आपको। तो खैर, ये मेरा मकसद कुछ और था इस वीडियो को बनाने का। मैं आपको बताता चलूँ और फिर और भी चीज़ें आपसे डिस्कस करेंगे फिर किसी और वक्त।